नमस्कार। बीएससी पार्ट सेकंड के चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम नॉन्स्ट इक्वेशन या नॉन्स्ट समीकरण की स्टडी करेंगे। नॉन्स्ट समीकरण को व्युत्पन्न करने के लिए हम एक उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया देखें। एक उत्क्रमणीय सेल अभिक्रिया जिसमें ए क्रियाकारक के ए मोल बी क्रियाकारक के बी मोल से अभिक्रिया करके उत्पाद के सी और डी उत्पाद बनाते हैं, यानी उत्पाद के सी मोल और डी उत्पाद के डी मोल बनते हैं। तो साम्यावस्था पर जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ए प्लस बी बी इक्वल टू सी सी प्लस डी डी। तो साम्यावस्था पर जो सेल में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन डेल जी होगा, वो मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या होगा, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन सी सी इंटू सी डी डी अपॉन ए इंटू बी बी। यहाँ डेल जी जो है फ्री एनर्जी चेंज है और डेल जी नॉट मानक मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, आर गैस नियतांक, टी परमताप, सी उत्पाद सी की सांद्रता, डी उत्पाद डी की सांद्रता, ए क्रियाकारक ए की सांद्रता और बी क्रियाकारक बी की सांद्रता है। लेकिन हम जानते हैं कि डेल जी जो है यानी मुक्त ऊर्जा परिवर्तन किसके इक्वल होता है, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। तो इसी तरह से डेल जी नॉट किसके इक्वल होगा, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। तो यहाँ डेल जी और डेल जी नॉट की वैल्यू जो है हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इस इक्वेशन में रखने पर हमारे क्या आएगा, माइनस एन एफ ई इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट प्लस 2.303 आर टी log 10 सी सी इंटू डी डी अपॉन ए इंटू बी बी। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम -1 से, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को -1 से गुणा करते हैं। तो -1 से गुणा करा, माइनस एन एफ ई को हम -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात एन एफ ई इक्वल टू, यहाँ माइनस साइन प्लस में आ जाएगा, एन एफ ई नॉट, और यहाँ माइनस साइन प्लस साइन जो है माइनस हो जाएगा, माइनस 2.303 आर टी लॉग 10 सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। अब इस इक्वेशन के दोनों ओर हम एन एफ का भाग दे देते हैं, यानी हम यहाँ भी, यानी जो ये समीकरण है इसमें हम एन एफ का भाग देते हैं। तो एन एफ ई अपॉन एन एफ इक्वल टू एन एफ ई नॉट अपॉन एन एफ माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग सी सी इंटू डी डी अपॉन ए इंटू बी बी। अब एन एफ से हमारा एन एफ कैंसिल हो गया, बचा ई, इधर से एन एफ कैंसिल हो गया, ई नॉट बचा, और यहाँ तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। या हम इसको इस तरह से भी लिख दें, ई इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग 10 सी की पावर सी अपॉन डी की पावर डी, सी की पावर सी इंटू डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए इंटू बी की पावर बी। ये जो समीकरण है हमारी, ये समीकरण नॉन्स्ट इक्वेशन कहलाती है। तो इस नॉन्स्ट इक्वेशन से हम क्या बता सकते हैं कि किसी दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल E, यानी ये जो विद्युत वाहक बल E है वो क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रताओं पर या सक्रिय सांद्रताओं पर निर्भर करता है या सक्रियता पर निर्भर करता है। अब हम
25 डिग्री सेंटीग्रेड पर देखें, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर टेम्परेचर जो है अगर हम उसको केल्विन में लिखें तो 298 केल्विन हो गया। तो 298 केल्विन पर 2.303 अपॉन 2.303 RT अपॉन F का मान हम निकालें तो R का मान हम रखें 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। F फैराडे कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 96,500 कूलम पर मोल, और T हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो गया जो कि 298 केल्विन होगा। ये तीनों वैल्यूज़ हम यहाँ रखते हैं तो हमें 2.303 RT अपॉन F की मान प्राप्त होगा 0.0591 जूल पर कूलम। जूल पर कूलम हमारा वोल्ट होता है, तो 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू होगी 0.0591। तो ये वैल्यू हम नॉन्स्ट इक्वेशन में रखते हैं तो हमारी नॉन्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, E इक्वल टू E0 या E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग CC इंटू DD अपॉन AA इंटू BB। अब इस इक्वेशन में अगर हम C, D, A और B की सांद्रता लें, ये इनकी सांद्रता या सक्रियता भी हम कह सकते हैं एक है, तो उस स्थिति में ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, और log 1 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी, तो ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि E इक्वल टू E0, अर्थात जब क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता इकाई हो तो सेल का मानक विद्युत वाहक बल उस सेल के विभव के बराबर होता है। यहाँ हम CC इंटू DT अपॉन AA इंटू BB को लें तो ये हमारा साम्यावस्था स्थिरांक C के बराबर है, तो हम इसकी जगह KC को पुट करते हैं तो E इक्वल टू E0 माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग KC। तो यदि हमें सेल का मानक सेल विभव ज्ञात हो तो हम साम्यावस्था स्थिरांक KC भी ज्ञात कर सकते हैं। अब हम किसी सेल के लिए ई सेल को डिटरमाइन करते हैं। किस तरह से ई सेल डिटरमाइन करते हैं, या ये हम कहें कि सेल का विभव किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। तो एक हम सेल को लें, ये एक डैनियल सेल है, यानी इसमें आपका जिंक जो है उसका एनोड है और कॉपर का कैथोड है, और एनोड को हम जिंक सल्फेट के विलयन में रखते हैं और कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं और परिपथ से जोड़कर विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। तो जो इसकी रिएक्शन होगी वो रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन के आधार पर हम सेल सूत्र को किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी ZnS यानी सॉलिड बताता है, फिर एक वर्टिकल सिंगल वर्टिकल लाइन Zn2 प्लस, फिर डबल पैरेलल वर्टिकल लाइन, फिर Cu2 प्लस, फिर सिंगल वर्टिकल लाइन Cu। तो यहाँ Zn को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं जो कि एनोड है, और कॉपर को हम राइट हैंड साइड पर रखते हैं जो कि कैथोड है। अब अगर हम एनोड और कैथोड की हाफ सेल के लिए इलेक्ट्रोड विभव निकालें, यानी अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव, तो अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए इलेक्ट्रोड विभव जैसे कॉपर के लिए है, कॉपर की अर्ध सेल अभिक्रिया क्या होगी, यानी कॉपर की अर्ध सेल अभिक्रिया होगी, कॉपर जो है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसके लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अर्ध सेल विभव क्या होगा, ई राइट, या हम इसको कहते हैं ई राइट क्या है, ECU2 प्लस
ECU2+/Cu, जो कि कॉपर के इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव है, वो किसके इक्वल होगा, E0Cu2+/Cu प्लस RT/2F ln Cu2+ के। इसी तरह से हम लेफ्ट इलेक्ट्रोड यानी जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव देखें तो जिंक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव क्या हो गया, EZn2+/Zn इक्वल टू E0Zn2+/Zn प्लस RT/2F ln Zn2+। अब हम जानते हैं कि किसी पूरी सेल का विभव या सेल का विद्युत भाग बल दोनों इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर के बराबर होता है, यानी ई सेल इक्वल टू हमारा होगा ई राइट माइनस ई लेफ्ट, यानी राइट इलेक्ट्रोड का विभव माइनस लेफ्ट इलेक्ट्रोड का विभव। तो इन दोनों का अंतर जो होगा वो हमारा सेल विभव होगा। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू रखें, तो वैल्यू रखने पर हमें मिलेगा, यानी ई राइट की वैल्यू ये और ई लेफ्ट की वैल्यू ये हम इस इक्वेशन में रखते हैं, तो हमें मिलेगा E0Cu2+/Cu प्लस RT/2F ln Cu2+ माइनस E0Zn2+/Zn प्लस RT/2F ln Zn2+। ठीक है, अब हम इसको आगे सॉल्व करें। E0Cu2+/Cu माइनस E0Zn2+/Zn प्लस RT/2F ln Cu2+/Zn2+। चूँकि मानक अवस्था में सेल विभव हमारा होता है E0Cu2+/Cu माइनस E0Zn2+/Zn, तो इसकी जगह हमारा E0 सेल आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, ई सेल इक्वल टू हमारा हो गया E0 सेल प्लस RT/2F ln Cu2+/Zn2+। अब ln को हम बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे, लॉग बेस 10 में, तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ई सेल इक्वल टू हमारा हो गया E0 सेल प्लस RT/2F 2.303 लॉग Cu2+/Zn2+। यहाँ RT/F में R, T और F की वैल्यू अगर हम रखें तो हमारा ये वैल्यू हमें मिलती है 0.0591। तो हमारा इक्वेशन क्या हो गई, ई सेल इक्वल टू E0 सेल प्लस 0.0591/2 लॉग Cu2+/Zn2+। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591/2। अब ये प्लस को अगर हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे तो जिंक ऊपर आ जाएगा और कॉपर नीचे, तो Zn2+/Cu2+। यहाँ Zn क्या है, एनोड है, और Cu कैथोड है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591/2 लॉग एनोड/कैथोड। या ये भी कह सकते हैं, यानी सांद्रता में अगर हम व्यक्त करें, अगर हम सक्रियता में व्यक्त करें तो ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591/2 लॉग ए एनोड/ए कैथोड। या हम किसी सेल विभव के लिए फॉर्मूला देखें, कॉमन फार्मूला देखें, तो हमारा कॉमन फार्मूला क्या होगा, ई सेल इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591/n लॉग ए एनोड/ए कैथोड। तो ये किसी सेल के लिए सेल विभव ज्ञात करने का एक कॉमन फार्मूला होगा, जो कि हम
नॉन समीकरण से डिराइव करते हैं। थैंक यू।